गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आज, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। प्रॉपर्टीज़ की कल से देखेंगे, आज हम लोग सिर्फ इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो उसके एजम्पशंस और उसका कैसे जो ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद अ गिवन प्राइसेस। इक्विलिब्रियम कौन क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करता है। कैसे करता है, अपने जो गुड्स उसने खरीदे हैं, डिफरेंट गुड्स, और उसके गिवन प्राइसेस को देखने के बाद उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम लोग बात कर रहे हैं एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, उसके क्या एजम्पशंस होते हैं, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला एजम्पशन क्या होता है, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो इंडिफरेंस कर्व की हम बात करेंगे, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मनी कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने में मनी जो भी हम खर्च कर रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, डज नॉट चेंज, ठीक है। कभी भी मनी जो हम स्पेंड करेंगे अपना प्रोडक्ट ख़रीदने में, वो सेम होनी चाहिए हमेशा, तब हम अपने इंडिफरेंस कर्व को कह पाएंगे कि वो सही है। दूसरी बात देखिए, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑफ टू गुड्स विद अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इस हमेशा इंडिफरेंस कर्व में हम लोग दो गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। जब तक दो गुड्स नहीं होंगे तब तक हम इंडिफरेंस कर्व को नहीं बना सकते हैं। तो जब भी हम दो गुड्स की बात करेंगे, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व होगा। और ये देखना ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ठीक है। दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हों, तब हम इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑफ टू गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दोनों गुड्स आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, मतलब एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे हम फल की बात करेंगे तो सिर्फ ऑरेंज और एप्पल की बात कर रहे हैं, जैसे, या चिप्स ले रहे हैं तो दो तरीके का चिप्स ले लिए, दाल की बात करें तो दो तरीके की दाल ले ली, ठीक है। इस तरीके से ही तभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व को कर सकते हैं। तीसरा देखिए, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ फॉर द गुड्स इज़ वेल डिफाइंड। जो भी कंज्यूमर प्रेफरेंस करेगा गुड्स को, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जनरली स्पीकिंग, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट। देखो, जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, तब तक हमें लगता है कि यार अगर वो चीज़ हमारे पास होती तो बहुत अच्छा होता। सोचते हैं। तो इसमें ऐसा ही है, जब तक हमारे पास उसकी क्वांटिटी कम होगी, तब तक हमें लगेगा कि यार हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लें। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो चीज़ हम लोग ख़रीद लेते हैं, उसको कंज्यूम करने लगते हैं, तो धीमे धीमे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है। तो इसमें इंडिफरेंस कर्व में यही होता है। क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड। उस गुड्स को ख़रीदने की उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, वुड इंक्रीज, जब वो तब तक बड़ी होती है जब तक हमारे पास वो चीज़ ना हो, व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट, ठीक है। लाइकवाइज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज़ मोर। जब हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तब हमें उसका कंजम्पशन करने, क्योंकि जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तब तक हमें लगता है कि अगर वो चीज़ हमारे पास होती तो हम कंज्यूम करते, बहुत अच्छा रहता और हमारे पास कंजम्पशन बहुत अच्छे से कर पाते। लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो फिर हम उसको धीमे धीमे कंज्यूम करना कम कर देते हैं। तो इसमें यही होता है इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। जैसे क्या होता था, जैसे हम लोग करते थे मार्जिनल यूटिलिटी में, सेम प्रोसेस इसका वही है, ठीक है। चौथा एजम्पशन देखिए, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन। जब ज़्यादा गुड्स होंगे, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा फॉर कंज्यूमर। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो होती है जब हमारे पास ज़्यादा गुड्स होते हैं और हम उन गुड्स से ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें चौथा एजम्पशन क्या होता है, मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पाँचवा देखिए,
हमेशा आपका जो कंज्यूमर होगा इन डिफरेंस कर्व में वो रेशनल होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन इन अ गिवन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो उसे कोशिश करती रहनी चाहिए कि वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है उसको किस तरीके से बढ़ा सकता है, उन पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से वो प्रोडक्ट को ख़रीद के अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा सकता है। इसको कहते हैं रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर हमेशा एक ही सा होना चाहिए, हमेशा चेंज नहीं। मतलब आज उस कंज्यूमर ने कुछ और खरीद लिया, कल कुछ और कर लिया। कंज्यूमर को हमेशा सेम प्रोडक्ट होना चाहिए उसके पास, और वो रेशनल होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर इज अ रेशनल। तो 5 एजम्पशंस आपकी बुक में दी हुई हैं। मनी उसका हमेशा चेंज ना हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो। जो भी गुड्स खरीदे आप इन डिफरेंस कर्व में हमेशा 2 गुड्स की बात हो रही होंगी, ठीक है, 2 गुड्स होंगे हमेशा। उनका हम जब एक दूसरे का कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि क्या कि हम कौन सा गुड्स ज़्यादा खरीदें, कौन सा गुड प्रोडक्ट कम खरीदें, वो हमें इन डिफरेंस कर्व बताता है, ठीक है। तो ये आपकी 5 एजम्पशंस हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे है। इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट? देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन दिया है, 4 आपको गुड्स दिए हैं। मतलब गुड्स तो ये हैं आपके नंबर ऑफ एप्पल्स और ऑरेंज, ठीक है। देखिए, जब फल की बात की इन्होंने और फ्रूट्स की बात कर रहा है तो 2 फ्रूट्स ही लिए हैं, एप्पल लिया है और ऑरेंज लिया है, ठीक है। आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है, A, B, C और D। कितने कॉम्बिनेशन है? 4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास मनी तो सेम है, मनी तो ज़्यादा है नहीं, मनी तो हमारे पास लिमिटेड है। तो हम किस तरीके से ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करें जिससे हम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, इसमें यह बताया गया है। जब हम कॉम्बिनेशन A देखते हैं और नंबर ऑफ़ एप्पल्स 1 लेते हैं और ऑरेंजेस 10 लेते हैं, तब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पे होता है। B का जब 2 लेते हैं, 7 लेते हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल, C का 3 लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व भी हमेशा अप्स एंड डाउन ही बनता है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व बनता था, मार्जिनल यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसे बनता था? अपसाइड डाउन, इस तरीके से ऐसे आता है ना, और फिर नेगेटिव चला जाता है। इंडिफरेंस कर्व वो भी नीचे ही डिमिनिशिंग में ही होगा, बस उसका कॉन्वेक्स में आ जाता है वो, ठीक है। दोनों में ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है, दोनों में से इतना सा फ़र्क है, ठीक है। बाकी दोनों ही अपसाइड डाउन के लिए बनते हैं, डिक्रीजिंग पोजीशन में बनते हैं, ठीक है। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ A, B, C एंड D आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस। वो कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस करता है उसके अकॉर्डिंग उसने मार्केट से गुड खरीद लिए, ठीक। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, सबसे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब आप जब एप्पल का एक एप्पल यूज़ कर रहे हो और 10 ऑरेंजेस यूज़ कर लिए, अब क्या करोगे? अब आपका भैया आपने ऑरेंजेस ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो आपको अगली जब कॉम्बिनेशन लोगे तो आप ऑरेंजेस आप पहले ही से ही इतना यूज़ कर चुके हो, तो उसका आप थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल आपका ऑरेंजेस का तो कम हो जाएगा। लेकिन आप आपने एप्पल जो है वो एक ही यूज़ किया है, मतलब एक ही क्वांटिटी ली है, तो अगली बार जब आप एप्पल खरीदोगे तो आप एप्पल ज़्यादा खरीदोगे, ऑरेंजेस कम खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑरेंजेस का तो आप कंज्यूम कर चुके हो, लेकिन एप्पल आपने कंज्यूम नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो आपने अगले कॉम्बिनेशन में क्या किया, 2 एप्पल ले लिए और 10 से कम करके 7 ऑरेंजेस कर दिए। अगले कॉम्बिनेशन में आपने 3 एप्पल ले लिए। मतलब इनका कहने का ये है कि आप जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो धीमे धीमे कम करते हैं, और जो चीज़ कम यूज़ कर रहे हो उसको बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के बारे में बात करते हैं। अब देखो किस तरीके होता क्या है। इंडिफरेंस सेट होता है क्या? इंडिफरेंस सेट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस सेट में हम लोग वो कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं हमेशा जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, चाहे आप कॉम्बिनेशन D ले लो, कॉम्बिनेशन A ले लो, कॉम्बिनेशन B ले लो, कॉम्बिनेशन C ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल सब में एक जैसा ही मिलेगा। चाहे आप एप्पल का 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो और ऑरेंजेस का 10 यूनिट यूज़ करो, चाहे आप एप्पल का 4 यूनिट्स यूज़ करो और ऑरेंजेस का भी 4 यूनिट्स ही यूज़ करो, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल इन दोनों के टाइम पे, इन कॉम्बिनेशंस के टाइम पे सेम ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आपका बनता है। देखिए,
ऑरेंजेस और एप्पल्स, वाई एक्सेस हो गया आपका, एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। क्या किया हम, जब ऑरेंजेस का 10 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे हम उस टाइम पे एप्पल का कितना यूज़ कर रहे थे, 1 यूनिट। यही तो कॉम्बिनेशन था, ऑरेंजेस का 10 यूनिट और एप्पल का 1 यूनिट। क्या किया हम लोगों ने, ऑरेंजेस का 10 यूनिट और एप्पल का 1 यूनिट यूज़ कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या यूज़ किया था हम लोगों ने, ऑरेंजेस का 7 यूनिट्स और एप्पल का 2 यूनिट्स। देखिए ऑरेंजेस का 7 यूनिट्स और एप्पल का 2 यूनिट्स। फिर हमने क्या किया था, 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस और 3 यूनिट्स ऑफ। देखिए धीमे धीमे आपका पहले तो आपने क्या किया, आपने ऑरेंजेस ज़्यादा यूज़ किए और एप्पल आपने कम। धीमे धीमे क्या हो रहा है, ऑरेंजेस कम हो रहे हैं, एप्पल बढ़ रहा है, ऑरेंजेस कम हो रहे हैं, एप्पल बढ़ रहा है, ऑरेंजेस कम हो रहे हैं, एप्पल का। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइम पे आके आपने 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस यूज़ किए और 4 यूनिट्स ऑफ ही एप्पल ही यूज़ किए, लेकिन आपका हमेशा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम ही रहा, बस थोड़ा थोड़ा अपसाइड डाउन में चला जाता है ग्राफ आपका। ये हमेशा आपका इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स शेप में बनता है, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे हम लोग आगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की, उसमें बात करेंगे कि ये हम लोग का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स क्यों बनता है, ये कॉन्वेक्स क्यों बनता है, कॉन्केव क्यों नहीं बनता है, ठीक है। इस सब बारे में स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता है हमेशा कर्व। हमेशा हम लोग जो भी बात करेंगे ग्राफ में देख के ही हम समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो हम इन सब बारे में इसकी प्रॉपर्टीज जब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि डाउनवर्ड्स क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों है, ठीक है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, इन सब बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आज छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और उसके एजम्पशंस और किस तरीके का उसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपने एजम्पशंस देख लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पता ही था बहुत पहले से क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है, जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो अपना डिफरेंट गुड्स खरीदता है और गिवन पैसा जो भी उसके पास पैसा है उसी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स खरीद लेता है और उसे वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। एजम्पशंस आपने देख लिए, 5 एजम्पशंस आपके बुक में दिए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मनी आपका सेम होना चाहिए, कंज्यूमर जो स्पेंड करता है जिस पे गुड्स पे वो रेशनल वो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए आपस में, ठीक है, वेल डिफाइंड होने चाहिए, मोनोटोनिक रेफरेंस होनी चाहिए और कंज्यूमर जो है वो रेशनल होना चाहिए। आपके पास ये 5 आपके एजम्पशंस हैं। इंडिफरेंस सेट आपने देख लिया, कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे हमेशा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा और आपका ये है इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ, ठीक है। ये अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे ग्राफ भी बना के, और ये आपका एग्जाम्पल एक तरीके से मान सकते हो किस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व काम करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती हैं, ठीक है, क्यों डाउनवर्ड्स क्यों होता है, कॉन्वेक्स शेप में क्यों होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, और इन सब बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम लोग आज ही प्रॉपर्टीज़ ही लेते तो लगभग आधा घंटे की वीडियो बन जाती और वीडियो बहुत बोरिंग हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ छोटा सा टॉपिक लिया है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और आज हमने जो पढ़ाया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।